अच्छा एक मिनट, होस्ट बनो ना कि होस्ट में। हेलो मैम, अभी आप ही होस्ट है क्योंकि मुझे भी एंट्री नहीं था। हाँ ओके। हेलो हाँ सर, अभी आप चालू कीजिए सर प्लीज। ओके 20 मिनट्स बाकी है ना? Fine. So we'll start Wheatstone's meter bridge. We are going to find out unknown resistance. तो मैं ये बोल रहा था मीटिंग खत्म होने से पहले प्रीवियस कि आपके हाथ में दो रेजिस्टेंस देंगे, एक होगा अननोन x, एक होगा नोन r। अननोन वाले को कहाँ कनेक्ट किया है? लेफ्ट में। नोन वाले को कहाँ कनेक्ट किया है? राइट गैप में। ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है मैंने बीच में, और उसका गैल्वेनोमीटर का अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। मैं वायर जैसे ही इस ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको वायर ए बी पे रखूंगा, वैसे ही क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऐसा टैप करके एक पॉइंट ढूंढना है वायर ए बी पे। टैप करते जाऊंगा, यहाँ 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 ऐसे टैप करूंगा वायर पे, और कहीं पे एक पॉइंट ढूंढूंगा। लेट्स अज्यूम द पॉइंट इज डी, जहां पे क्या होगा? जहां पे मुझे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, इसका मतलब क्या है? द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज बैलेंस्ड मतलब क्या आएगा? x अपॉन दिस पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू r अपॉन दिस पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। मैं लिखता हूं, देखो मैंने क्या बोला। मैंने बोला टैप द गैल्वेनोमीटर, tap the jockey rather on wire AB and find a point for which the deflection in galvanometer is 0. Diffraction in galvanometer is 0. इसका मतलब no current is passing through the central branch. Since the deflection in galvanometer is 0, no current is passing through the central branch. No current is passing through the central branch. बीच वाले में से करंट नहीं जा रहा है। Okay, since no current is passing through the central branch, the bridge is balanced. I मतलब that is bridge is balanced. Bridge is balanced. Balanced bridge का conditions क्या है बोलो? Therefore, x upon resistance of AD, कैसा लिखे देखो, suffix है RAD, resistance of AD is equal to, यहाँ पे क्या आएगा? R upon, ये क्या आएगा? resistance of DB। यही तो सीखा ना हमने बैलेंसिंग कंडीशन में। ब्रिज बैलेंस रहेगा तो ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू बाजू में ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेम है, x अपॉन r इज इक्वल टू, ये बाजू क्या आएगा? r अपॉन RAD अपॉन RDB। अभी ये तो हर कोई जानता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सीखा है तुमने, 10th स्टैंडर्ड से पता है तुम्हें। R का फॉर्मूला 11th में भी था, R इज इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी
L length upon A, area of cross section. So RAD, the part of the wire AD, उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा? RAD is equal to रो, रेजिस्टिविटी तो सेम है ना, वायर का थ्रू आउट सेम ही रहेगा, यूनिफॉर्म वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा, लेंथ अलग है। देखो LAD ये पार्ट, LAD मतलब ये वाला पार्ट, लेंथ ऑफ दिस पार्ट AD, ओके कैंसिल करता हूँ, LAD और वैसे ही R रेजिस्टेंस ऑफ DB क्या होगा जरा देख के बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ DB रो, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा, थ्रू आउट वायर कंसिस्टेंट है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा, हाँ लेंथ अलग होगा, लेंथ ये है, लेंथ ऑफ दिस पार्ट, ओके तो वो क्या आएगा? L बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा L DB। लैपटॉप में नहीं डालता है। हाँ सर, अभी इसका पूरा नाम चेंज करना, मेरी वोट आईडी डालना, फिर उसके अंदर होगा। अब इसको 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा और मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड 1/2, ओके सो डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ओके सो RAD डिवाइडेड बाय RDB, अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो एरिया एरिया कैंसिल होगा ना, ओके एरिया कैंसिल होगा, आई जस्ट यूज दिस कलर, एरिया देखो कैंसिल होगा अगर डिवाइड किया तो, रेजिस्टिविटी भी तो कैंसिल होगा, सो क्या बचेगा अगर डिवाइड किया तो? सिर्फ ऊपर बचेगा LAD और नीचे बचेगा LDB, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि 1 और 2 चला गया ऑलरेडी, इसको सेकंड बोलता हूँ, और मैंने सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करते ही मुझे अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है सो मैं ये पार्ट को जरा रब आउट कर देता हूँ, ओके सो कंटिन्यूड, क्या करना है बोलो? डिवाइड करना है, डिवाइड रोमन नंबर 1 बाय रोमन नंबर 2, सो देखते हैं डिवाइड किया, सॉरी सब्स्टिट्यूट करना है, डिवाइड नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, so let's see how it looks after substitution, substitute रोमन नंबर 2 in रोमन नंबर 1, ओके सो क्या होगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड x by r है इज इक्वल टू RAD अपॉन RDB के जगह पे क्या आएगा बोलो? LAD अपॉन LDB, हो गया, ये तुम्हें x का वैल्यू देगा, x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू, बोलो क्या? x इज इक्वल टू r, r का वैल्यू तो तुम्हें पता है, देखो r ये तो तुमने मन चाहा डाला है खुद, मैंने जैसे बोला नॉन रेजिस्टेंस है तो यू नो दैट वैल्यू, r का वैल्यू हो गया मालूम है तुम्हें, इनटू r ये सेट लेके गया तो क्या आएगा? r इनटू LAD, LAD भी पता है क्योंकि ये क्या है, LAD रूलर है ना, तुम्हें दिख रहा है ना लेंथ क्या है, तुमने कहाँ पे ये जॉकी कहाँ पे रखा है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट उसके नीचे रूलर है, तो यू नो कि वो लेंथ कितना है, नॉन वैल्यू है, दिख रहा है तुम्हें,
रूलर पे मार्किंग है वो, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा एल डीबी। एल डीबी भी दिख रहा है, ओके एल डीबी। सो RHS तुम्हें पूरी तरह से पता है, और क्योंकि RHS पता है तुम्हें अननोन वैल्यू x आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ओके, मैं एक बार वापस रिवाइज करता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले व्हीटस्टोन्स नेटवर्क क्या है, सॉरी व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ वुडन ब्लॉक्स on which two L-shaped copper strips are fixed। ये L-shaped copper strips है, ये और ये, ठीक है। In between the two L-shaped copper strip there is a straight strip forming two gaps। ये straight strip है, and these are the two gaps I am talking about। एक गैप में क्या कनेक्ट किया है, अननोन रेजिस्टेंस, कौन सा X, लेफ्ट गैप में। राइट गैप में क्या किया है, नोन रेजिस्टेंस R। Point C is connected to a galvanometer whose other end is connected to a sliding contact also called as jockey। Okay, A और B में वायर exactly 1 मीटर लॉन्ग को स्ट्रेच किया, उसके नीचे रूलर है, a cell key and rheostat are connected in series। क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है उसको टैप करके बराबर एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहां पे there is no deflection। जहां डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है वहां पे ब्रिज इज बैलेंस, क्योंकि ब्रिज इज बैलेंस। बैलेंसिंग कंडीशन मैंने यूज किया है, क्या है बैलेंसिंग कंडीशन, x अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू R अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ DB। ये है बैलेंसिंग कंडीशन। अभी उसको इस इक्वेशन में मैंने बस रीअरेंज किया, यहाँ रीअरेंज किया, x के नीचे R, RAD upon RDB। But what is resistance? R is equal to rho L upon A। So resistance of part AD, ये पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होएगा, इस पार्ट का लेंथ LAD, रेजिस्टिविटी अपॉन एरिया। अभी रो AD क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया ऑफ सेक्शन भी सेम है, लेंथ अलग है, इसीलिए LAD। वैसे ही RDB क्या होएगा, रेजिस्टिविटी LDB अपॉन A, दोनों को डिवाइड किया, देखो मैंने यहाँ डिवाइड करने के बाद डिवाइड लिखा है, डिवाइड 1/2, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, RAD अपॉन RDB इज इक्वल टू LAD अपॉन LDB। ओके, इस 2 को इस 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट करते ही मुझे अननोन रेजिस्टेंस X आ गया, क्योंकि R तो मुझे पता है वो मनचाहा रेजिस्टेंस है, नोन रेजिस्टेंस है, और लेंथ AD अपॉन लेंथ DB जो लिखा है वो रूलर पे तो दिख रहा है ना। So I can come to know what is the resistance that is connected in the left gap। ठीक है, इसको व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज बोलते हैं। ये अभी लेक्चर होते ही एक बार पढ़ लेना, उसमें थियरी दिया है, एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इस सामने रख के वो पढ़ लेना तो तुम्हें बेहतर समझेगा। ठीक है, तो आज हमने टोटल में सिर्फ 2 चीज की है, क्या है कि व्हीटस्टोन्स, आई जस्ट रिवाइज क्विकली 2 मिनट में आज हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने तुम्हें व्हीटस्टोन्स नेटवर्क क्या है वो बताया। क्या है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, 4 resistances connected end to end in form of a quadrilateral is called as a Wheatstone's network। फिर मैंने व्हीटस्टोन्स ब्रिज बताया नंबर 2 कि 2 पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और 2 पॉइंट्स के बीच में सेल और की लगा दिया, तो द नेटवर्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज कहलाएगा वो। तीसरा बात मैंने तुम्हें बोला कि सेंट्रल ब्रांच से अगर कोई करंट नहीं जा रहा है देन वी से द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, 3 बात हो गया। चौथा बात, हमने बैलेंसिंग कंडीशन ढूंढा, बहुत इजी था बैलेंसिंग कंडीशन, बस केवीएल अप्लाई किया 2 लूप्स में, तो मुझे वो कंडीशन मिल गया जिसके तहत नो करंट विल पास थ्रू द सेंट्रल ब्रांच। ये चौथा चीज आज मैंने पढ़ाया। और 5वां चीज जो पढ़ा है वो था व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कुछ नहीं होता है, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क ही होता है, हालांकि लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, इसलिए इसको व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज बोलते हैं। उसका उपयोग कहाँ पे होता है, उसका उपयोग रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में होता है। 2 गैप्स होते हैं, एक गैप में अननोन, एक गैप में नोन को कनेक्ट किया जाता है। बीच में जो वायर होता है उसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी को कनेक्ट करते हैं, वो जॉकी
वायर पे टैप करते हैं और बैलेंसिंग कंडीशन ढूंढते हैं। बैलेंसिंग कंडीशन ढूंढने के बाद बैलेंसिंग कंडीशन पे वो फॉलो होता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जिससे क्या होता है अननोन रेजिस्टेंस x हमें पता चल जाता है। ओके, so this is how you find out resistance of a unknown value. ठीक है, so if you have any doubts please type in the chat box, I will clear them. Okay, please लिख दो, समझा नहीं समझा whatever it is let me know. So ऐसा होगा तो थोड़ा कुछ अगर नहीं समझा हो next time we can revise also, but I'm sure ये पढ़ने पे तुम्हें बहुत clarity आ जाएगी. Okay, so I'm waiting for your messages in the chat box. Yeah. Okay, Sakina has just asked, sir, do we have to solve those sums that were sent in the group? No, no, they are not supposed to be solved. I will solve them next time. Okay, so you don't solve them, I will solve it. The sums I'm talking about. Okay, I hope you understood all. So we'll stop here. Thank you very much. Next time we'll meet and we'll do the sums. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Okay, thank you all. Jia Shah, Anushya, Riya Shah. Thank you, thank you. We'll meet next time. Bye. सर लीव कर दे। हाँ, लीव कर सकते हैं आप। हे कसं करू बंद? लीव ना?